गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ पढ़ रहे हैं। हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर्स यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन होगी। एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो नीचे दूसरी विंडो ओपन होगी। वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा और कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। आप सही ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और साथ में लिखे वोट पर भी क्लिक करोगे। जब आप वोट पर क्लिक करोगे तो दिखाएगा वोटेड, और जब वोटेड लिखा जाएगा आपके पास में तब आप समझना है कि आपका आंसर हमारे पास में सबमिट हो गया है। ठीक है, देखिए हम लोग क्लास 10th के मैथ्स का थर्ड चैप्टर यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने अल्जेब्रिक मेथड का सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट कर लिया था और प्रैक्टिस भी कर ली थी। बोलिए क्लियर सभी को, बोलिए यहाँ तक क्लियर था सभी को कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड की प्रैक्टिस कर ली थी। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करेंगे। कौन सा मेथड स्टार्ट करेंगे? एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करेंगे। देखिए एलिमिनेशन मेथड होता क्या है कि इन दिस मेथड वी रिमूव वन वेरिएबल। क्या लिखा है? साफ साफ लिखा हुआ है, वी रिमूव वन वेरिएबल एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल को रिमूव करेंगे यानी कि खत्म करेंगे और दूसरे वेरिएबल की हम लोग वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, पहले वाले मेथड में अगर सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो बच्चे सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग x निकालते थे इन टर्म्स ऑफ y या फिर y निकालते थे इन टर्म्स ऑफ x और उसको जिस इक्वेशन से निकालते थे उसके अलावा बची हुई दूसरी इक्वेशन के अंदर हम लोग उसको पुट करते थे। ठीक है, बट इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली ही रिमूव करेंगे किसी एक वेरिएबल को। ठीक है, जैसे कि आप लोगों के सामने लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x एंड y की वैल्यू बतानी है क्या होगी और ये आपके हरियाणा बोर्ड 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड हम लोग कैसे लगाते हैं। प्लीज आप लोग ध्यान से सुनना, हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे और स्टेप्स आप लोगों को काफी अच्छे से तो मतलब समझ लेने हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की। बच्चे एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपने अभी सुना था या फिर अभी पढ़ा था, स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ था, वी रिमूव वन वेरिएबल। हम एक वेरिएबल को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अगर आपको ये दिखाई दे रहा है बच्चे x प्लस वाई बराबर 14 है यानी कि x प्लस वाई बराबर 14 है, ये पहली इक्वेशन है, और x माइनस वाई बराबर 4 है। तो आप लोग ये देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है बच्चे, आप उसके कोफिशिएंट पहले सेम बनाओगे। कोफिशिएंट क्या बनाओगे? सेम। जैसे कि आप कहोगे सर यहाँ पर तो x का कोफिशिएंट भी सेम है, y का कोफिशिएंट भी सेम है, बनाने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि ऊपर भी x का कोफिशिएंट एक है और नीचे भी x का कोफिशिएंट एक है। देखा जाए तो बच्चे अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात की जाए, यहाँ पर भी आपको एक दिखाई देगा, यहाँ पर भी आपको एक दिखाई देगा, यानी कि जो नंबर है x के साथ और y के साथ में वो सेम है। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे बच्चे, डायरेक्ट आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे। जब आप डायरेक्ट इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे बच्चे, ऐड करोगे तो x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x हो गया। बच्चे y के अंदर y को ऐड करोगे कट जाएगा, 14 के अंदर 4 को ऐड करोगे तो कितना हो गया, 18 हो गया। यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 18/2 यानी कि 9 आ गई। आपके पास में जैसे ही x की वैल्यू 9 आ गई है, आप इसे किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दो जिसमें भी आपका मन करे, या तो फर्स्ट में पुट कर दो या फिर सेकंड में। अगर आपने इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया बच्चे, x प्लस वाई बराबर 14 था, x का मान 9 आ गया बच्चे, 9 प्लस वाई बराबर 14 और y का मान कितना आ गया, 14 माइनस 9 यानी कि हमारे पास में कितना आ गया, y का मान 5 आ गया। या फिर आप इसको कौन सी इक्वेशन में पुट कर सकते थे, आप इसको सेकंड इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो कि सर x माइनस वाई बराबर 4 है, सर x की वैल्यू 9 आ गई है तो सर 9 माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए 9 इधर प्लस के 4 है तो इधर आके माइनस के 4 हो गए, और इधर माइनस के y है तो इधर आके प्लस के y हो गए, यानी कि y की वैल्यू 9 माइनस 4 यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। बोले इतना क्लियर सभी को? बोले बच्चे क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? माइक ओपन करके बताइए क्या इतना क्लियर है एक बार सभी को? दोबारा बता।
एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए, आप लोगों को इस मेथड के अंदर कुछ नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि बच्चे हमें एक वेरिएबल कम करना है। क्या करना है? एक वेरिएबल कम करना है। हमें एक वेरिएबल कम करना है, यानी कि सर दो वेरिएबल हैं तो एक वेरिएबल को खत्म करना है। खत्म करने के लिए आपको करना क्या होगा कि जिस भी वेरिएबल को आपको खत्म करना है, आप उसके साथ में लिखी हुई संख्या को एक समान बनाइए। जैसे x को खत्म करना है तो बच्चे दो इक्वेशन होगी आपके पास में, दोनों इक्वेशन में x के साथ में लिखे हुए नंबर को एक समान बनाना होगा। चाहे वो आप कैसे भी बनाइए, गुणा करके बनाइए चाहे भाग करके बनाइए। ठीक है, गुणा करके बनाओगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो पहले आप जिस भी वेरिएबल को खत्म करना है उसके साथ में लिखी हुई संख्याओं को एक समान बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि सर जोड़ने पर खत्म हो रहा है या फिर घटाने पर। यहाँ पर आप देख रहे हो कि सर मुझे तो एक वेरिएबल y हटाना है, तो y के साथ में जो संख्याएं लिखी है वो दोनों बराबर लिखी है, एक और एक, दोनों इक्वेशन में बराबर है। ठीक है, तो हमने कहा सर ये पहली इक्वेशन है और सर ये हमारे पास में दूसरी इक्वेशन है। तो आपने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। क्या कर दिया आपने? ऐड कर दिया, एडिंग 1 and 2। आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। ऐड करो बच्चे, x के अंदर x को ऐड करोगे तो कितना हो गया? 2x। आप प्लस के y के अंदर माइनस के y को ऐड करोगे तो कट गया, बराबर। 14 के अंदर 4 को ऐड करोगे तो 18 आ गया। यहाँ से आपने x का मान निकाला बच्चे, x का मान कितना आ गया? 18/2। दो क्यों? क्योंकि यहाँ गुणा में तो इधर आके भाग करेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। पहले आप लोग यहाँ तक बताइए, किसी बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट है कि x की वैल्यू 9 आएगी? नो सर। ठीक है, x की वैल्यू 9 आ गई, तो अब आप x की वैल्यू 9 किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे तो पहली में चाहे तो दूसरे में। बच्चे पहली इक्वेशन को अगर देखोगे तो x + y = 14 है। आपने इसके अंदर x की वैल्यू 9 पुट की तो बच्चे 9 + y = 14, और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 14 - 9, और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 5 आ गई। ठीक है, या फिर आप दूसरी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है? x - y = 4। बच्चे x की वैल्यू 9 पुट कर दो, 9 - y = 4। बच्चे माइनस के y = 4, इधर प्लस के 9 है तो इधर आके माइनस के 9 हो गए, यानी कि माइनस के y = माइनस के 5, और इससे कट गया। हमारे पास में y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। यानी कि सर x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5 हमारा आंसर। बोले क्लियर सभी को? जैसे मर्जी कर सकते हैं हम लोग। बस ये बताइए, क्या ये सवाल अभी आप सभी को क्लियर है? ये बताइए। यस सर। ठीक है, कोई बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। क्लास के अंदर शायद लग रहा है कि सिर्फ एक ही बच्चा है जिसको डाउट था और जिसको रिस्पॉन्स भी करना था और जिसको समझ में भी आ गया है। प्रेरणा शर्मा के अलावा किसी बच्चे ने ना तो यस बोला ना नो बोला, और ना ही किसी ने कोई डाउट भी पूछा। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज, अगर डाउट नहीं है वो अलग बात है, लेकिन फिर जब आपसे पूछा जाता है कि समझ में आ गया है तो प्लीज आप उसका रिस्पॉन्स जरूर किया करें। चाहे तो चैट सेक्शन में वाई टाइप करके, मतलब वाई चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करके भेज दो, या फिर आप लोग माइक ओपन करके बताइए। बट प्लीज कोशिश क्या करो कि आप रिस्पॉन्स जरूर क्या करें चीजों को लेकर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ही नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने है, जिसके अंदर देखिए लिखा है। अब आपको इनको दोनों को सेम तरीके से लिखना होगा। पहले सेम तरीके से कैसे लिखना है? सेम तरीके से ऐसे लिखना है बच्चे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3x - 5y = 4। क्यों? क्योंकि माइनस के 4 है तो इधर आके प्लस के 4 हो जाएंगे। और आप इसे लिख सकते हो 9x - 2y, 9x - 2y = 7। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। बताइए, क्या आप लोगों को ये क्लियर है कि आप लोग इन दोनों क्वेश्चंस को ऐसे लिख सकते हो? यस सर। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को इतना क्लियर है। अभी आप लोगों ने एक चीज सीखी थी। क्या चीज सीखी थी? आपने एक चीज सीखी थी। क्या चीज सीखी थी आप लोगों ने? कि सर हमें वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम बनाने होंगे। जो भी वेरिएबल आप लोगों को खत्म करना है, जो भी हटाना है, बताइए कौन सा वेरिएबल हटाएं? एक्स हटाएं या वाई हटाएं? बोलिए। सर वाई। वाई हटाना है। अगर बच्चे वाई हटाना है तो बच्चे 2 और 5 का एलसीएम बताओ कितना आएगा? एलसीएम बताइए, 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? सर 10 आएगा। बच्चे आपको इसको 10, हाँ बच्चे आपको इसको 10 बनाने के लिए क्या करना होगा? 2 से गुणा करना होगा। तो आपने इस पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा कर दिया। तो आपको इसको 10 बनाने के लिए 5 से गुणा करना होगा। आपने इस पूरी इक्वेशन को 5 से गुणा कर दिया। बच्चे पहली इक्वेशन कितनी हो जाएगी 2 से गुणा करने पर?
ये हो जाएगी हमारे पास में 6x माइनस 10y बराबर 8। और नीचे वाली इक्वेशन कितनी हो जाएगी सर? 9 पंजे 45x माइनस 10y बराबर 7 पंजे 35। बोले इतना क्लियर सभी को? No, sir. बताइए क्या डाउट है बच्चे, बताइए। Sir, 45. 45 क्यों आया? देखिए यहाँ पर नो एक्स था, आपने कहा कि सर हमें वेरिएबल y हटाना है। वेरिएबल y हटाने के लिए आपने चीज सीखी थी कि y के साथ में जो संख्या लिखे हो वो एक समान हो। y के साथ में यहाँ 2 लिखा हुआ है, y के साथ में यहाँ 5 लिखा हुआ है, क्या ये दोनों एक समान है? आपको भी दोनों अलग अलग है, तो आपने इन दोनों का एलसीएम लिया, तो बच्चे 2 और 5 का एलसीएम कितना हो गया? 10। यानी कि आप इसको भी 10 बना लो, आप इसको भी 10 बना लो। इसको 10 बनाने के लिए आपको 2 से गुणा करनी होगी, तो आपने पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा किया। अब पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा करोगे बच्चे, 2 की गुणा 3x में किया तो कितना आ गया? 6x। 2 की गुणा माइनस के 5y में किया तो कितना हो गया? माइनस के 10y। 2 की गुणा 4 में किया तो कितना हो गया? 8। अब आपने 5, इसको 10 बनाने के लिए 5 से गुणा किया पूरी इक्वेशन को बच्चे। 5 की गुणा 9 में किया तो कितना हो गया? 9 पंजे 45x। 5 की गुणा 2 में किया तो माइनस के 10y। 5 की गुणा 7 में किया तो 35। अब बताइए इतना क्लियर सभी को? Yes. बोलिए बच्चे कितना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब आपके पास में 2 इक्वेशंस है। सर पहली इक्वेशन मेरे को दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है पहली इक्वेशन? सर जो पहली इक्वेशन दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है 6x, ध्यान से सुनना सर, 6x माइनस 10y बराबर 8। और सर दूसरी इक्वेशन दिख रही है मुझे 45x माइनस के 10y बराबर 35। बोलिए इतना क्लियर सभी को? अभी हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ यहां से इनको कॉपी किया है, ठीक है। अब आप लोग ये देखिए कि जो वेरिएबल आप लोग हटाने वाले हो उनके कोफिशिएंट तो सेम हो गए, यानी कि जो y का कोफिशिएंट है, जो y के साथ में संख्या लिखी है वो एक समान लिखी है, लेकिन पर उनके चिन्ह भी एक समान है। अगर आप इनको जोड़ोगे बच्चे, जोड़ने पर क्या हो जाएगा? 45 और 6 51x। इनको जोड़ने पर कितना हो जाएगा? माइनस के 20y। तो जोड़ने पर तो ये नहीं कटेंगे, जोड़ने पर तो ये नहीं कटेंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब हम लोग घटाएंगे किस तरीके से? सर घटाने का मतलब ये होता है कि आप नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करो। ये प्लस के 45x दिख रहा है ना, इसे माइनस के मान लो। माइनस के 10y दिख रहा है ना, इसे प्लस के मान लो। सर ये प्लस के 35 दिख रहा है ना, इसे माइनस के मान लो। अब जोड़ दो। जोड़ने का मतलब है माइनस के 10y में जब आप प्लस के 10y जोड़ोगे, कट गया। सर प्लस के 8 में माइनस के 35 जोड़ोगे बच्चे, माइनस के कितना आ गया हमारे पास में? बताइए, माइनस के 27 आ गया। अब आप प्लस के 6 में माइनस के 45 जोड़ोगे बच्चे, बताइए कितना आएगा? आप कहोगे सर माइनस के कितना आ जाएगा हमारे पास में? 39x आ जाएगा। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए इतना क्लियर सभी को? साइन चेंज हो जाते हैं। हाँ बच्चे, जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ध्यान रखना, जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चे, नीचे वाली इक्वेशन की साइन चेंज कर दो। प्लस का था माइनस बना दिया, माइनस का था प्लस बना दिया, प्लस का था माइनस बना दिया। अब देखो प्लस के 10y और माइनस के 10y कट गए, ये प्लस के 8 और ये माइनस के 35, सॉल्व करने पर माइनस के 27 आ गया। सर ये प्लस के 6x और ये माइनस के 45x, सर सॉल्व करने पर माइनस के 39x आ गया। बोले क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अब माइनस से माइनस कट गया, यानी कि जो x का मान है वो कितना आ गया? 27/39। बच्चे 3 से काट दो, 3 में 27, 3 से काटोगे तो 13 आ गया। यानी कि जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास में? 9/13 आ गई। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. देखो Yes, अगर sir. डाउट है तो आप लोग प्लीज माइक ओपन करके अपने डाउट पूछें, और अगर डाउट नहीं है तो प्लीज आप माइक ओपन करके बोले कि हाँ सर हमें क्लियर है। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 9/13 आ गई। ठीक है, अब आपने एक्स की वैल्यू 9/13 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो, जहां भी आपका मन करे। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास में कितना आ गया? सर एक इक्वेशन थी 6x माइनस के 10y बराबर 8। आपने x की जगह यानी कि 6 इंटू एक्स की जगह कितना पुट कर दिया सर? 9/13 माइनस के 10y बराबर 8। बच्चे इसको सोल्व करोगे तो कितना आ गया? सर ये आ गया हमारे पास में 9×6 = 54/13 माइनस के 10y बराबर 8। सर इसको हम लोग नहीं रखेंगे,
कि माइनस के 10y बराबर 8 माइनस 54/13। अब जब आप इसको सोल्व करोगे, क्योंकि इधर प्लस के थे तो इधर आके माइनस के हो गए बच्चे, जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के लिए कितना आ गया हमारे पास में, बोलिए बच्चे। सोल्व करने के लिए सर ये आएगा, एलसीएम 13 आएगा सर। 1 से भाग करेंगे 13 इंटू 8 कितना हो गया, 13 104, माइनस 13 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को 54 से गुणा करिए 54। सर ये कट के कितना आ गया हमारे पास में, 50/13। कितना आ गया, 50/13। यानी कि सर माइनस के 10y का मान है हमारे पास में 50/13। सर y का मान कितना आ गया, माइनस के 50/13, नीचे गुणा 10 आ गया बच्चे, कट के कितना आ गया 5, यानी कि y की वैल्यू आ गई माइनस के 5/13। बोलिए इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर हुआ सभी को। करना कुछ नहीं है, सिर्फ करना इतना है कि सर हम लोगों ने पहले यहाँ से x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, हमने इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया कि 6x माइनस 10y बराबर 8, x की जगह कितना पुट कर दिया 9/13। बच्चे 9 इंटू 6 कितना हो गया सर 54/13। अब ये इधर प्लस का 54/13 था, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि सर माइनस के 10y बराबर 8 माइनस 54/13। अब आप इसको कैसे घटाओगे, अब ये आपकी हेडक है कि सर कैसे घटाएं, ये हमारी हेडक है कि हमारे पास में इतना आ गया कि सर माइनस के 10y बराबर 8 माइनस 54/13। बच्चे इसके नीचे 13 है तो इसके नीचे भी 13 बना लो, नीचे 13 बनाया तो ऊपर भी 13 से गुणा कर लो बच्चे। 13 अट्ठे कितना हो गया 104/13 माइनस 54/13। अब 104 में से 54 गए तो कितने बचे 50/13, यानी कि सर माइनस के 10y बराबर 50/13। अब आप लोग चीज जानते हो बच्चे, ये y बचेगा कितना, कि सर ये y बचेगा हमारे पास में 50/13, इधर से माइनस का साइन है तो माइनस का बचेगा, नीचे से 10 और आ जाएगा क्योंकि 10 गुणा में तो इधर आके भाग करेगा बच्चे। कितना हो गया y बराबर माइनस के 5/13। बोले क्लियर सभी को, ठीक है। चलिए अगर यहाँ तक आप सभी को सारी चीजें क्लियर, देखो पहली बता रहे अगर डाउट है तो प्लीज अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए, ठीक है। यानी कि किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन ही थर्ड एग्जांपल है बच्चे। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व करने सीखे थे कि पहले हम इसको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर बनाएंगे बच्चे। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6। पहली इक्वेशन को आपने 6 से गुणा किया, जब आप इसे 6 से गुणा करोगे बच्चे 6 इंटू एक्स बटे 2 कितना हो गया 3x हो गया, प्लस बच्चे 3 से कट करेंगे तो ये 6 कटेगा, 2 इंटू 2 4y हो गया, बराबर सर 6 की गुणा -1 में करेंगे तो माइनस के 6 हो गए। पहले बच्चे बताइए यहाँ पर किसी को कोई डाउट, 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6, बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट, बोलिए माइक ओपन करके अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलिए कि हाँ। किसी को कोई डाउट नहीं है, चले आगे, ठीक है बच्चे। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो अब आप लोग ध्यान से देखना कि सर पहली क्वेश्चन तो हमारे पास में ये बनेगी, ठीक है। अब दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी वो भी देखिए बच्चे। दूसरी क्वेश्चन ये बनेगी कि सर इसके नीचे 1 है, 1 और 3 कैल्शियम 3, रिपीट कर दो, नेटवर्क इशू हो रहा था। ठीक है। देखिए अभी आप लोगों के सामने 2 इक्वेशंस है, दिख रही है सभी को 2 इक्वेशंस। अब आपको इनको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद में आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। हम ये कह रहे हैं कि हमने इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था कि कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे। यहाँ पर हमें पहली इक्वेशन दिखाई दे रही है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। बच्चे हमें नीचे 2 दिखाई दे रहा है, नीचे 3 दिखाई दे रहा है बच्चे। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6। तो इन इक्वेशन को 6 से गुणा करने पर आपने इस इक्वेशन को कितने से गुणा कर दी 6 से। अब 6 से गुणा करोगे तो बच्चे 6 से यहाँ गुणा की, 6 से गुणा करोगे तो बच्चे 6 से कट के 2 3 बार में, यानी कि आ गया 3x प्लस। अब आपने यहाँ पे 6 से गुणा की बच्चे, 3 से कट के 6 2 बार में, 2 इंटू 2y कितना हो गया सर 4y बराबर। सर अब 6 की गुणा यहाँ पर होगी तो माइनस के 1 गुणा 6 कितना हो गया -6। तो ये पहली इक्वेशन हमारे पास में ये बनकर आएगी। बोलिए इतना क्लियर सभी को, बोलिए क्लियर। अब देखिए दूसरी इक्वेशन, सर इसके नीचे 1 है बच्चे, 1 और 3 का एलसीएम कितना हो गया सर, 1 और 3 का एलसीएम तो 3 हो गया, यानी कि अब आपको इस पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा कर लेना चाहिए।
जब आप इस पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा करोगे, 3 गुणा x कितना हो गया, 3x हो गया। सर यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो कट गया, यानी कि सर ये माइनस के y हो गया, बराबर 3 से गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास में, 9 आ गया। पहले आप लोग हमें यहीं पे बताइए, क्या ये आप सभी को क्लियर हुआ अच्छे से कि पहली इक्वेशन ये आएगी और दूसरी इक्वेशन ये आएगी? बोलिए माइक ओपन करके। यस सर। ठीक है, अब आपने एक चीज सीखी थी, क्या चीज सीखी थी कि सर इलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए हमें किसी एक वेरिएबल को हटाना होता है, और जिस वेरिएबल को हटाना होता है उसके साथ लिखे हुए नंबर को एक समान बनाना होता है। बच्चे यहाँ पर आपको 3x दिख रहा है, यहाँ पर भी 3x दिख रहा है, क्या हम x को हटा दें? हट जाएगा ही नहीं, क्योंकि सर हमें एक वेरिएबल हटाना होता है, जिस वेरिएबल को हटाना होता है उसके साथ लिखी हुई संख्या को एक समान बनाना होता है। ये पहले से एक समान बना हुआ है। अब ये भी 3x प्लस के हैं, ये भी 3x प्लस के हैं, तो सर जोड़ने में तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि 6x बन जाएगा। फिर से वही चीज क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया ना क्यों करेंगे सब्ट्रैक्ट? क्योंकि सर जोड़ने पर तो 3 और 3 6x आ जाएगा, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक चीज बताइए कि नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदलो। ये प्लस के 3x है, माइनस के 3x हो गया, माइनस के y है, प्लस के y हो गया। सर ये प्लस के 9 है, ये माइनस के 9 हो गया। अब देखिए कौन कौन कट गया, सर प्लस के 3x और माइनस के 3x कट गया। सर ये प्लस के 4y और ये प्लस के y कितना हो गया, सर प्लस के 5y हो गया। सर ये माइनस के 6 और ये माइनस के 9 कितना हो गया, माइनस के 15 हो गया। बच्चे y की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के 15/5, और कट करके कितनी आ गई, माइनस के 3 आ गई। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि y की वैल्यू माइनस के 3 होगी? बोलिए क्या इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर सभी को कि y की वैल्यू माइनस के 3 होगी? ठीक है, अगर y की वैल्यू माइनस के 3 होगी तो अब आप लोग समझिए कि y की वैल्यू माइनस के 3 आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पर या यहाँ पर। ठीक है, आपने लिखा सर 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6 था, तो 3x प्लस 4 इंटू वाई की जगह हमने माइनस के 3 रखा, बराबर माइनस के 6। 3x प्लस बच्चे 4 अंदर गया तो कितना हो गया, माइनस के 12 हो गया, बराबर माइनस के 6। ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, यानी कि 3x माइनस 12 बराबर माइनस के 6। 3x बराबर माइनस के 6। अब ये प्लस 12 इधर जाएंगे, सॉरी माइनस के 12 इधर जाएंगे तो प्लस के 12 हो गए। बच्चे 3x बराबर प्लस के 12 में से माइनस के 6 गए, 6 बचे, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 6/3, कितनी आ गई, 2। बताइए इतना क्लियर कि x की वैल्यू 2 होगी? बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को कि x की वैल्यू 2 होगी? यस सर। बच्चे हमारे पास में x की वैल्यू 2 आ गई है, और हमारे पास में y की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस के 3 आ गई। ठीक, बोलिए किसी को कोई डाउट? बोलिए बच्चे किसी को कोई डाउट? अगर डाउट है तो बच्चे पूछ लीजिए, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट नहीं है? सर मुझे ये पूछना था, जब सब्ट्रैक्टेड करते हैं एडिशन करते हैं तो वो कैसे पता चलेगा? देखिए ये हमें कैसे पता लगेगा कहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे कहाँ ऐड करेंगे, यही का क्वेश्चन है ना आपका? जी देखिए सर। पहली इक्वेशन है 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6, हमने इसको आगे लिखा 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6। दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस वाई बराबर 9, 3x माइनस वाई बराबर 9। देखिए आपको सिर्फ ये नहीं पता लगेगा कि सर कहाँ माइनस करना है कहाँ प्लस करना है, किसी को कैसे पता लगेगा, यानी कि कुछ ना कुछ चीज तो हम लोग देख रहे होंगे ना माइनस करने के लिए। ऐसा तो नहीं है सपना आया माइनस कर लेंगे, मन करा प्लस कर लेंगे, नहीं, कुछ ना कुछ तो देख ही रहे होंगे। अब हम हमें ये बताओ पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप यह था कि आपको किसी एक वेरिएबल को हटाना है। मान लीजिए आपको x को हटाना है, तो जिस भी वेरिएबल को आपको हटाना है आपको उसके साथ में लिखी हुई संख्या को, आपको उसके साथ में लिखी हुई संख्या को बराबर करना होगा। यही सीखा है आपने कि उसके साथ में लिखी हुई संख्या को बराबर करना होगा जिस भी वेरिएबल को हटाना है। उसके बाद में अब आपने देखा कि सर यहाँ पर मुझे दोनों में x वेरिएबल दिखाई दे रहा है और x के साथ में लिखी हुई संख्या पहले से अपने आप ही बराबर दिखाई दे रही है, तो क्यों ना मैं x को ही हटा दूं। सबसे पहले बताओ इतना क्लियर हो सभी को कि आपने क्यों डिसाइड किया x को हटाने के लिए?
क्योंकि अगर आप ये डिसाइड करोगे कि मुझे y हटाना है, तो बच्चे y को हटाने के लिए हमें ऊपर 4 दिख रहा है, तो हमें यहाँ 4 से गुणा करनी पड़ेगी। तो हम नहीं चाहते 4 से गुणा करें, ठीक है। तो पहले ये बताइए कि आपको इतना क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब आपको इतना पता लग गया कि सर मुझे x हटाना है। अब ये देखो x यहाँ पर क्या है, प्लस के 3x, x यहाँ पर क्या है, प्लस के 3x। बच्चे प्लस के 3x प्लस के 3x को ऐड करोगे तो बताओ जरा क्या आएगा, प्लस के 6x आएगा कि नहीं आएगा? तो ये हटा कहाँ, ये तो नहीं हटा। यानी कि अगर आपको ये हटाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा कि सर अगर मुझे ये हटाना है तो मैं माइनस करके ही हटा सकता हूँ। माइनस करके कैसे, कि सर मेरे पास 5 रुपए हैं, मेरे पास 5 रुपए, इनको घटाकर ही तो मैं जीरो बना सकता हूँ। तो आपने क्या करा, जब आपके पास में दोनों संख्याएं समान है, वेरिएबल बन गए, उनके चिन्ह भी सेम है, बच्चे उनको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट कुछ अलग तरीके से करेंगे कि सर सब्ट्रैक्ट को हम लोग कैसे करेंगे कि नीचे वाले इक्वेशन के साइन बदलो, ये प्लस का 3x है, इसको माइनस का मानो, ये माइनस का 9 है, इसे प्लस के 9 मानो, और ये प्लस का 9 इसे माइनस के 9 मानो। अब इनको सीधा सीधा जोड़ दो। बच्चे प्लस के 3x में माइनस के 3x जोड़ोगे, कट जाएगा। प्लस के 4y में, प्लस के 4y में, बच्चे यहाँ कुछ छूट गया है, यहाँ कुछ छूट गया है। यहाँ क्या था हमारे पास है, माइनस के y था, ये माइनस के y है, ठीक है। अब आप बताइए कि अगर प्लस के 4y में प्लस के y को जोड़ोगे तो कितना हो गया, प्लस के 5y हो गया। अब आप माइनस के 6 में अगर माइनस का 9 जोड़ोगे, माइनस के 15 हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई सर, माइनस के 15/5, यानी कि सर माइनस के 3 आ गए। बोले इतना क्लियर सभी को कि y की वैल्यू माइनस के 3 आएगी। अब y की वैल्यू माइनस के 3 आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो। पहली इक्वेशन थी हमारे पास में 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6, y की जगह माइनस के 3 रखना है। बच्चे 3x प्लस 4 इंटू माइनस के 3 बराबर माइनस के 6। आप लिख सकते हो 3x प्लस, बच्चे 4 को अंदर गुणा किया तो कितना हो गया, माइनस के 12 बराबर 6। ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर का निशान नहीं बदलेगा, यानी कि 3x माइनस 12 बराबर 6। बच्चे कितना हो गया, 3x बराबर 12 और 6 18, 3x बराबर कितना है 6, इधर आके भी ऐड हो जाएगा, 6 और 12 कितना हो गया 18, और x की वैल्यू कितनी होगी 18/3, कितनी आ गई हमारे पास में, x की वैल्यू 6 आ गई। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर इधर माइनस के 6 था, सॉरी यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस के 6 था और ये हमने यहाँ पे प्लस के 6 लिख दिया। बच्चे माइनस के 6, ये भी माइनस के 6, अब इधर आके प्लस के 12 हो गया। बच्चे माइनस के 6 और प्लस के 12 कितना हो गया सर, ये प्लस के 6 हो गया। और 3x बराबर अगर प्लस के 6 है, अगर 3x बराबर प्लस के 6 है तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6/3 2 आ जाएगा। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। अभी हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे और उनके जरिए हम लोग सीखेंगे कि कैसे कैसे हमें क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए, प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। हमें पता है कि ये इतनी जल्दी आसान चीजें नहीं है कि एक बार में समझ में आ जाए, इसलिए हम आपसे बोल भी रहे हैं कि बार बार आपको जो भी चीज समझ में नहीं आई है पूछ लीजिए, पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है 10x प्लस 3y बराबर 75, और साथ में लिखा है 6x माइनस 5y बराबर 11। 6x माइनस 5y बराबर 11। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे क्या क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे आप ही बताइए, कोई बच्चा माइक ओपन करके कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए हम इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके से करके दिखाएंगे। सबसे पहले आपने लिखा सर 6, सुनकर रहना ध्यान से। सर 10x प्लस के 3y बराबर 75, पहली क्वेश्चन। सर यहाँ पे लिखा है 6x
माइनस के 5y, सुनते रहना ध्यान से प्लीज, 6x माइनस के 5y बराबर 11। अब आपका मन करेगा, क्या मन करना चाहिए कि सर मेरा मन तो ये करेगा कि मैं यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 देख रहा हूँ, सर मैं यहाँ पर y का कोफिशिएंट 5 देख रहा हूँ, 3 और 5 का एलसीएम बताइए कितना हो गया, 15। यानी कि मुझे इसे 15 बनाने के लिए 5 से गुणा करना है। बच्चे आपने पूरी इक्वेशन को 5 से गुणा कर दिया ताकि ये 15 बन जाए। आपको 5 दिखाई दे रहा है, इसको 15 बनाने के लिए आपको 3 से गुणा करना होगा। आपने पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा कर दिया। बोलिए इतना क्लियर सभी को? जल्दी से बताइए क्या इतना क्लियर सभी को? भाई y के साथ में यहाँ 3 है, आपको 15 बनाना है तो आपने 5 से गुणा किया। आपको 5 दिखाई दे रहा है y के साथ में, आपको 15 बनाना है तो आपने 3 से गुणा किया। करो गुणा, 5 की गुणा 10 में की तो कितना हो गया, 5 धाम 50x प्लस 5 की गुणा 3y में की तो कितना हो गया, 5 या 15y बराबर 5 की गुणा 75 में की तो कितना आ गया बच्चे, 25 का 5 2 35 और 2 37। ठीक है, ये पहली क्वेश्चन ये बन गई। बच्चे फिर आपने नीचे 3 से गुणा किया तो 6 या 18x माइनस सर 18x प्लस में 15y इक्वल टू में 33। प्लस में क्यों आएगा बताओ, ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस में नहीं आना चाहिए। 5 से 15 बराबर सॉरी 33। सर। ठीक है, अब आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि सर मेरे को एक वेरिएबल हटाना था y के साथ में जो संख्या लिखी है 15 मैंने उसको सेम बना लिया है। अब देखो अगर मैं जोड़ दूं तो सर प्लस के 15y और माइनस के 15y कट जाएंगे ऐड करने के पर ही। आप इनको ऐड ही करो ना सीधा सीधा, क्योंकि ऐड करने पे कट रहे हैं। बच्चे ऐड करोगे तो प्लस के 15y और माइनस के 15y कट गए। ऐड करोगे तो 5 और 3 8, 7 और 3 10, हाथ से लगा 1, 3 और 1 4। जब ऐड ही करना है बच्चे, 50 में अगर 18 ऐड करोगे तो कितना हो गया हमारे पास में, 68x। बोलिए क्लियर? बोलिए। सर समझ नहीं आया। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि आपने 5 और 3 ही क्यों लिया? बिल्कुल एक बार फिर से रिपीट करेंगे, हम पूरा ही हटा दे रहे हैं। आप ही बताना 5 और 3 ना लेकर के हम क्या ले। ठीक है, हमने हटा दी। ये रहा। क्या आपको 2 इक्वेशंस दिखाई दे रही है स्क्रीन पर लिखी हुई, ये बताइए, जो ग्रीन कलर में लिखे हैं, बाकी हमने हटा दी। लीजिए, अब आप हमें बताइए क्या आपको स्क्रीन पर लिखी हुई ग्रीन कलर से 2 इक्वेशंस दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक है, अगर आपको ग्रीन पेन से लिखी हुई 2 इक्वेशंस दिखाई दे रही है तो हमने कहा कि इनको एक बार यहाँ इधर साइड में लिख लो जरा कोने में, 10x, कुछ नहीं किया हमने, प्लस 3y बराबर 75, और हमने लिखा 6x माइनस 5y बराबर 11। यहां तक क्लियर सभी को? सर मुझे काटने वाला समझ नहीं आया, वो इक्वेशन समझ आ गई। ठीक है, अब आप हमें ये बताओ, काटने वाला बाद की बात है, पहले हमें ये बताओ क्या आपको ये चीज समझ में आई कि आपको एक वेरिएबल हटाना है। आपने खुद डिसाइड किया कि सर मुझे y हटाना है। क्या डिसाइड किया आपने? कि मुझे y हटाना है। अगर किसी बच्चे को x हटाना है, हमने यहाँ पे लिख दिया है, हम दोनों तरीके से हटाएंगे कि बच्चे हम x को भी हटाएंगे और हम y को भी हटाएंगे। लेकिन पर आपको ये भी तो जज करना आना चाहिए कि सर किस में कम मेहनत है। आपने कहा मुझे y हटाना है, तो आपको y हटाने के लिए यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है, दोनों संख्याएं अलग अलग दिखाई दे रही है ना? ये बताओ, बोलो भाई हाँ या ना, कि दिखाई दे रही है दोनों अलग अलग या नहीं दे रही है? दोनों संख्याएं अलग अलग दिखाई दे रही है, बट जिस वेरिएबल को हम लोग हटाते हैं उसके साथ में लिखी संख्या तो एक समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब इनको इक्वल करने के लिए आप बताइए क्या करोगे? बताओ क्या करोगे इक्वल करने के लिए? तो बच्चे मेथड होता है कि इक्वल करने के लिए आपने इन दोनों संख्याओं का 3 और 5 का एलसीएम लिया। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो गया सर? 3 और 5 का एलसीएम 15 हो गया। अगर आपको 3 से 15 बनाना है, कैसे बनाओगे? सर 5 गुणा कर दूं मैं। बच्चे आपने पूरी इक्वेशन में 5 से गुणा कर दिया, पता लगा ना 5 ही क्यों मल्टीप्लाई किया, 6 क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको इसे 15 बनाना है। 5 से गुणा करोगे 3 को, जब भी 15 बनेगा। अब आपके पास में अब 5 है, 5 से 15 बनाना है। बच्चे पूरी इक्वेशन को कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब आप हमें ये बताओ कि ये चीज क्लियर हुई कि 5 से गुणा क्यों की और 3 से गुणा क्यों की? अगर किसी का डाउट है पूछ सकता है माइक ओपन करके फिर से।
बोलिए, किसी को डाउट है क्या? आप बोलते तो हो नहीं, बताओ किसी को कुछ आवाज आ रही है, ये बताओ। हाँ ना? यस सर। ठीक है। अब आपको अगर ये चीज क्लियर है कि हाँ सर यहाँ 3 था, मुझे से 15 बनाने के लिए 5 से गुणा करनी पड़ रही है, सर यहाँ 5 था, मुझे से 15 बनाने के लिए 3 से गुणा करनी है, तो पूरी क्वेश्चन को गुणा करो ना। 5 से गुणा किया, इसमें तो कितना आ गया, 5 10 50x आ गया, प्लस सर 5 से गुणा किया 3y में, तो कितना आ गया, 5 से 15y आ गया, बराबर। सर 5 की गुणा 75 में करोगे तो 25 25 का 5 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 हो गया। ठीक, मेरी क्वेश्चन नंबर 1 ये बन गई। अब आपने नीचे 3 से गुणा किया, तो बच्चे 3 छिंग 18x हो गया, माइनस 3 पंजे 15y हो गया, इक्वल्स टू सर 11 इंटू 3 33 हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, क्या आपको नहीं लगता कि अगर मैं 15y को प्लस के 15y को अगर मैं जोड़ दूंगा माइनस के 15y के साथ में, तो क्या होगा? ये 15y प्लस के गुणा माइनस में कि माइनस 15y, और कट के 0 आ गया। यानी कि अगर मैं प्लस के 15y को और माइनस के 15y को आपस में जोड़ दूंगा तो कट के 0 आ जाएगा। आपने क्या करा, इनको ऐड कर दिया, कर दिया ऐड। तो बच्चे जब ऐड करोगे तो प्लस के 50x और प्लस के 18x जुड़कर कितना हो जाएगा, 68x हो जाएगा, बराबर। क्योंकि तो जुड़कर 0 हो गया, लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप 375 में 33 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 408 हो गया। बोलिए हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए। ठीक है। अब आपने x की वैल्यू बताई कितनी हो गई, 408/6, सॉरी 68। अब बस आप इसको कट करके सॉल्व कर लो। बच्चे कट करोगे तो 4 से 4 एकम 4 0, 4 दूनी 8, 4 से कट करोगे तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। बोले इतना क्लियर? यस बच्चे सर। आप, अब बताओ जब आप बोलोगे ही नहीं तो कोई कैसे पढ़ाएगा आपको? बोलिए। अब आपने इसको 17 से कट कर दिया, 17 छिक्का कितना हो गया, 102। बोलिए हो गया कि नहीं हो गया? तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, x की वैल्यू 6 आ गई। x की वैल्यू 6 आप इस इक्वेशन में पुट कर लो। बच्चे कितनी थी, 50x, तो x की जगह मैंने 6 पुट किया, तो 50 इंटू 6 कितना हो गया, 300, प्लस 15y बराबर 375। सर 15y बराबर कितना हो गया, 375 माइनस 300। अब 375 में से 300 गए तो कितना बचा सर, 15y बराबर 75, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 75/15, और 15 पंजे 75, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। अगर इतना यस क्लियर सर। है तो बच्चे, हमने आपको अभी प्रोमिस किया था कि हम आपको एक सवाल दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके दिखाएंगे। अब एक बच्चा कहेगा सर नहीं, मैं तो x का कोफिशिएंट सेम बनाना चाहता हूँ। बच्चे बताओ जरा, 10 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? बोलिए 10 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 30। आपने इसको 30 बनाने के लिए 3 से गुणा किया, और आपने इसको 30 बनाने के लिए 5 से गुणा किया। पहले बताओ ये क्लियर सभी को? बोलिए। बच्चे क्लियर है कि नहीं है, ये बता दो हमें, यस हाँ या ना। सर। क्योंकि जब 3 से गुणा करेंगे तो 30 बनेगा, और जब 5 से गुणा करेंगे तो 30 बनेगा। अब इसको लिखो। बच्चे 3 से गुणा किया तो 30x, प्लस 3 किया 9y, 75 इंटू 3 सर, 5 से 15 5 1 7 1 सर 1 2 22। ठीक है सर, 225 आ गया 3 से गुणा करके। देखो यहाँ भी 3 से गुणा होगी और यहाँ भी 3 से गुणा होगी। ठीक है। अब आपने नीचे 5 से गुणा किया, 5 6 30x, फिर आपने इसको 5 से गुणा किया, माइनस के 25y, फिर आपने इसको 5 से गुणा किया, बराबर 25। अब आप हमें बताओ कि आपको कौन हटाना था, x या y? सर x हटाना था। क्या कोफिशिएंट सेम दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। क्या जोड़ करके घट जाएगा, ये बताओ, क्या जोड़ करके हट जाएगा? आपने कहा सर ये प्लस के 30x, ये भी प्लस के 30x, जोड़ के कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोलिए 60 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अरे यस बच्चे सर। कुछ बोलो, जब आप इनको जोड़ोगे तो 30 में 30 जोड़ोगे तो 60 हो जाएंगे ना। तो आपको पता लग गया सर जोड़कर काम नहीं बनने वाला, आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट हम लोग स्पेशल तरीके से करते हैं, कैसे?
सर नीचे वाला ये प्लस का दिख रहा है तो माइनस का हो गया, सर ये माइनस का दिख रहा है तो प्लस का हो गया, सर ये प्लस का दिख रहा है तो माइनस का हो गया। अब जोड़ेंगे सर, प्लस के 30x में माइनस के 30x जोड़ेंगे तो कट जाएंगे। सर प्लस के 9y में प्लस के 25y जोड़ेंगे, कितना हो गया 34y बराबर। सर प्लस के 225 में अगर माइनस के 225 जोड़ेंगे बच्चे कितने हो गए हमारे पास में बताओ। ये आ गया सर हमारे पास में 270। बोले इतना क्लियर, सॉरी 270 नहीं, घटाएंगे ना इसको तो। कैसे घटाएंगे, क्योंकि सर वो प्लस के 225 है और ये माइनस के 55 है, घटा दो। घटाने पर कितना हो गया सर, 5 में से 5 गए जी, सर 12 में से 5 गए 7, ये हो गया 170। बोले इतना क्लियर सभी को। y की वैल्यू कितनी आ गई सर, y की वैल्यू आ गई 170/34। सर 5 बार में कट गया, y का मान कितना आ गया 5। y का मान 5 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो तो 5 × 9 45, इधर 45 घटा दोगे बच्चे, 45 घटाने पर कितना आएगा हमारे पास में, 45 घटाओगे तो सर 0, और ये कितना आ गया 80। कितना आ गया सर 0 और 180। सर 30x बराबर 180 और x की वैल्यू कितनी आ गई 6। बोले क्लियर सभी को। बोले कि आप या तो x का वेरिएबल समान बनाओगे या फिर आप y का वेरिएबल समान बनाओगे कोफिशिएंट, और उनको जोड़ोगे या घटाओगे। तो मुझे लग रहा है कि किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया, क्योंकि किसी ने भी नहीं कहा कि सर समझ में आ गया। नहीं आया किसी को भी समझ में, बस एक ही बच्चे को समझ में आया है। अब ये बताओ, बस एक ही बच्चे ने बोला है समझ में आ गया है, तो क्या एक ही बच्चे को समझ में सर आ गया समझ में। आ गया ना? तो प्लीज रिस्पॉन्स क्या करो कि हाँ सर समझ में आ गया है। हमने ये नहीं कहा कि आप यही बोलो आ गया है। अगर नहीं आया है तो आप ये भी तो बोलो कि नहीं आया है, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। ठीक, अब बताइए प्रेरणा शर्मा बच्चा आपको समझ में आया कि नहीं आया? प्रेरणा शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। बच्चे माइक ओपन नहीं होता क्या आपको, ये बताइए। नो सर। नहीं होता ओपन माइक? सर होता है। ठीक है, अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? नो सर, थोड़ा थोड़ा आया, पता नहीं। क्या चीज नहीं समझ में आई आप बताइए कि हाँ मुझे ये चीज नहीं समझ में आई है। इतना आसान सवाल है शायद, अब क्या ही बताएं हम आपको। हम एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। देखिए 10x + 3y बराबर 75। 10x + 3y बराबर 75। और दूसरी इक्वेशन क्या है बच्चे? दूसरी इक्वेशन है 6x - 5y बराबर 11। 6x - 5y बराबर 11। बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको ये करना है। अच्छा हम आपको एक अगर ये बोले कि आप याद कर लो, स्क्रीन नहीं दिख रही है कि सर बताओ? आपकी स्क्रीन ना कई बार पॉज हो रही है एक जगह ही। एक जगह ही पॉज हो रही है बच्चे, पॉज तो सर नहीं होगी। हम एक बार फिर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिए फिर काफी देर हो गई, हमने लगा कि हमारे पास ही शो हो रही है। नहीं 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 नहीं, अगर देखो ऐसा होता है तो आप में से किसी बच्चे ने बताया है नहीं। बच्चे बताओ ना कि स्क्रीन नहीं दिख, अभी दिख रही है सभी को स्क्रीन? सर दिख यस तो रही है, सर। पर बीच में पॉज हो जाती है। अगर हो जाती है तो आप तभी माइक ओपन करके बोलो कि सर स्क्रीन पॉज हो गई है, हम उसको स्क्रीन को फिर से शेयर कर देंगे। देखो ये सब चीजें आप लोग जानते हो, टेक्निकल चीजें हैं, इंटरनेट से चल रही होती है। कभी वाईफाई का इशू हमारे यहाँ हो जाता है, कभी इंटरनेट का इशू आपके यहाँ हो जाता है। अगर इशू होता है तो आप उसको बताओगे तभी तो हमें पता लगेगा कि कुछ इशू हो रहा है। ठीक है, प्लीज ये रिक्वेस्ट है सभी से, अगर आपको कोई भी इशू होता है तो प्लीज आप माइक ओपन करके बोलो कि सर मुझे ये इशू आ रहा है। ठीक है, अब बताइए क्या स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर। अब देखो कोई नहीं बोल रहा है, बस एक ही बच्चा बोल रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखिए आप लोग ये बताइए, आप लोगों को अगर हम इतना याद करा दें, कितना याद करा दें कि अगर हम आप लोगों को इतना याद करा दें कि आपको एक वेरिएबल मान लीजिए x या y, आप लोग ये बताओ आपको किसके अपोजिट साइन दिखाई दे रहे हैं? देखिए यहाँ प्लस का y दिख रहा है,
और यहाँ माइनस का y दिख रहा है सभी को? बोलिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस यस सर। सर। दिख रहा है ना? अगर आपको अपोजिट साइन दिख रहा है, जिस वेरिएबल को आप हटाने वाले हो, याद कर लो, क्या याद कर ले सर, जिस वेरिएबल को हम हटाने वाले हैं अगर उसके अपोजिट साइन दिख रहे हैं तो बच्चे आप उसे डायरेक्ट ऐड करोगे। कैसे? कि सर मुझे इनके अपोजिट साइन दिख रहे हैं और मैं इसी वेरिएबल को हटाना चाहता हूँ। बच्चे क्या करोगे आप? ऊपर कितने से गुणा करोगे? सर इसको हटाने के लिए मुझे इन दोनों को बराबर बनाना होगा। सर 3 और 5 का एलसीएम कितना हो गया? 15। मुझे इस इक्वेशन को 5 से गुणा करना है, मुझे इस इक्वेशन को 3 से गुणा करना है। करो 5 से गुणा। सर 5 धाम 50x प्लस 5 दिया 15y बराबर 25 का 5 2 और 5 सत्ते 35 और 2 37। पहली इक्वेशन ऐसे दिखेगी 5 से गुणा पे। 6 दिया 18x माइनस कितना आ गया हमारे पास में? सर माइनस आ गया हमारे पास में 5 दिया 15y बराबर 33। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ये बताइए, कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। कोई डाउट नहीं है। बस तो हमने आपको एक छोटा सा रट्टा लगवाना है, यानी कि छोटी सी चीज याद करानी है। क्या चीज याद करानी है? कि सर जो वेरिएबल मैं हटा रहा हूं अगर उसके साइन अपोजिट हैं तो आप डायरेक्ट ऐड कर दो। क्या कर दो? डायरेक्ट ऐड कर दो। बच्चे ऐड करोगे तो कितना हो गया? 68x। बच्चे ऐड करने पर कट गया, ऐड करने पर क्या हो गया? कट गया। एक सेकेंड, जल्दबाजी में 6x लिखा गया, इसको 68x लिखना है। बच्चे ऐड करने पे कितना हो गया? 68x बराबर ऐड करने पर कट गया। सर 5 3 8 7 3 10 1 408। एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? सर 408/68। और सर मैंने इसको कितने बार में काट दिया? 6 बार में काट दिया। बोलो क्लियर सभी को? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6। बोलिए इतना क्लियर कि दोनों के अगर अपोजिट साइन है तो डायरेक्ट ऐड कर दो। ठीक है, डायरेक्ट क्या कर दो? ऐड कर दो। अब बोलिए एक्स की वैल्यू 6, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यहां पुट कर दो एक्स की वैल्यू 6। सर 50 इंटू 6 प्लस 15y बराबर 375। तो सर 50 इंटू 6 कितना हो गया? 300 प्लस 15y बराबर 375। सर 15y की वैल्यू कितनी हो गई? 375 माइनस 300, यानी कि सर 15y की वैल्यू 75 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई? 75/15 कितनी आ गई? 5 आ गई। बोलो क्लियर सभी को कि y की वैल्यू 5 आ गई है? बोलिए, अरे बोलो भाई। यस सर। आप कुछ तो बोलो। ऐसे अगर करते हो तो भाई देखो बिल्कुल पढ़ाने का मन नहीं करता है, समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रहे हो। कम से कम बताओ तो सही, समझ में आया है नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, क्या हो रहा है। देखिए एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम आपके सामने, 11x प्लस 15y बराबर 23, सॉरी माइनस के 23। ठीक है, 7x माइनस 2y इजिकल्स टू 20। देखिए दो इक्वेशन आपको, देखिए बच्चे, देखिए दो इक्वेशन आपको। यस सर। यस सर। ठीक है, अब आप हमें बताओ, देखो अगर आप x के कोफिशिएंट को सेम बनाओगे तो बच्चे इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? सर 77 आएगा। नीचे 11 से गुणा करनी है, ऊपर 7 से गुणा करनी है। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। अगर हम इन दोनों को सेम बनाएं तो सर इन दोनों का एलसीएम 30 आएगा, यानी कि नीचे मुझे 15 से गुणा करनी पड़ेगी और ऊपर मुझे 2 से गुणा करनी पड़ेगी। ये क्लियर सभी को? यस सर। बच्चे आपने ऊपर 2 से गुणा किया तो 2 इंटू 11 कितना हो गया? 22x प्लस 2 से गुणा किया तो 15 दूनी 30y बराबर, बच्चे 2 से गुणा किया तो कितना हो गया? माइनस के 46। नीचे 15 से गुणा की, बच्चे 15 सत्ते 105x माइनस 15 गुणा 2 कितना हो गया? 30y बराबर 15 की गुणा 20 में की तो कितना हो गया? 300। बोले क्लियर सभी को? यस सर। अभी आप लोगों ने एक चीज याद की थी, बताओ क्या चीज याद की थी? आपने याद किया था कि सब जो वेरिएबल साइन अपोजिट। था अगर साइन अपोजिट है, सर ये देखो y प्लस का, ये देखो y माइनस का बराबर था ही संख्या,
तो डायरेक्ट क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड। बच्चे ये 22 के अंदर आपने 105 ऐड किया तो कितना हो गया, 127 x बराबर, क्योंकि ये तो कट जाएगा बच्चे, यहाँ पर ले माइनस के 46 और यहाँ पर प्लस के 300। बच्चे प्लस के 300 और माइनस के 46 कितने होते हैं बताओ। आप लोग सर घटा कर आंसर आएगा, 300 में से 46 घटा तो कितना आ गया, 254 आ गया। बोलो क्लियर, बोले क्लियर ना। और ये प्लस जी के सर। 300 है, वो माइनस के 46 है, तो ऐड करने पर कितना आएगा, प्लस के 254 आएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर, 254 बटे 27, सॉरी 127, और सर कितना आ गया, 2 आ गया। एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2 आप कहीं पर भी पुट कर दो, एक्स की वैल्यू 2 आप कहीं पर भी पुट कर दो, या तो यहाँ पुट कर दो या यहाँ। बच्चे यहाँ पुट कर दो, 22 इंटू 2 प्लस 30y बराबर माइनस के 46। सर ये कितना हो गया, 22 इंटू 2 44 प्लस 30y बराबर माइनस के 46। बच्चे 30y की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के 46, और इधर आके माइनस के 44 हो गया। तो कितना हो गया सर ये हमारे पास में, ये हो गया माइनस के 90। बोले इतना क्लियर सभी को। y की वैल्यू कितनी हो गई, यस सर। माइनस के 90 बटे 30, और ये कट के कितना आ गया, 3, माइनस के 3। y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 3। अब बोले क्लियर। सर हाँ, अब बच्चे ने एक डाउट पूछा है कि सर ऊपर और नीचे अगर दोनों तरफ प्लस का निशान हुआ तो क्या होगा। यही क्वेश्चन है ना आपका कि सर अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ प्लस का निशान होता तो क्या होता। देखो कुछ नहीं होता, आप इस इक्वेशन को देख लो एक बार, 10x प्लस 3y बराबर 75। हमने ये लिखा 10x समझ लो प्लस 3y बराबर 75। समझने में कुछ नहीं जाता। 6x माइनस 5y बराबर 11, 6x माइनस 5y बराबर 11। अब हम ये कह रहे हैं कि बच्चे अगर आपको ऐसा ही डाउट है ना कि सर ऊपर नीचे अगर दोनों तरफ प्लस का निशान होता, बच्चे आप यहाँ पर क्या करो, इन दोनों को सेम बना लो। सेम बनाने के लिए आप यहाँ पे 3 से गुणा किया ताकि 30 हो जाए, और यहाँ पर आपने 5 से गुणा किया ताकि 30 हो। ये कितना बनेगा सर, 3 से गुणा किया तो 30x, 3 से गुणा किया तो 9y, और 3 से गुणा तो 3 पंजे 15, 225। सर मैंने नीचे 5 से गुणा किया तो 5 छंग 30x, माइनस 5 से गुणा किया तो 25y बराबर 5 से गुणा किया तो 55। अब आपके पास में यहाँ भी प्लस का निशान है, यहाँ भी प्लस का निशान है। अगर आप इन्हें जोड़ोगे तो बताओ काम चल जाएगा क्या, ये बताओ। बिल्कुल नहीं चलेगा जोड़ने पर। अब आपने एक चीज याद की थी, क्या चीज याद की थी, कि जिस वेरिएबल को हम हटा रहे हैं अगर उसके अपोजिट साइन है तो आप डायरेक्ट ऐड कर दो। अब याद करो कि अगर सेम साइन है, अगर सेम साइन है तो बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर सेम साइन है तो आपको स्पेशल मेथड लगाना पड़ेगा। और स्पेशल मेथड में कुछ भी नहीं है, करना क्या है सर, नीचे वाली संख्या के साइन चेंज करने बस। ये मुझे प्लस के 30x दिखाई दे रहा है तो सर मैंने इसको माइनस के 30x कर दिया। सर ये मुझे माइनस के 25y दिखा रहा है, मैंने इसको प्लस के 25y कर दिया। सर ये मुझे प्लस के 55 दिख रहा है तो मैंने इसे 55 कर दिया माइनस के। अब मैं इसको डायरेक्ट ऐड करूंगा। क्या करूंगा, अब मैं इसको साइन चेंज करने के बाद में डायरेक्ट ऐड करूंगा। ये कट गया सर, ये 9y 25, सॉरी प्लस के 9y प्लस के 25y, सर प्लस के 34y, सर ये प्लस के 225, ये माइनस के 55। तो सर मेरे पास में कितने बचेंगे सर, 170 बचेंगे। y का मान कितना आ गया, 170 बटे 34, सर 5 बार में कट गया। y का मान कितना आ गया, 5। y का मान 5 सर मैंने यहां रख दिया पहली क्वेश्चन में, 30x प्लस 9 गुणा 5 45 बराबर 225। बच्चे 30x बराबर 225 माइनस 45, घटाओ कितना आ गया सर, 5 में से 0 5 गया 0, 22 में से ये गया 4, कितना बचा 18। यानी कि सर 30x बराबर 180 और x बराबर कितना आ गया 6। बोले इतना क्लियर सभी को कि अगर सेम साइन है तो आपको मेथड में कुछ नहीं करना, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करो और डायरेक्ट आप उनको ऐड करो। बोले क्लियर सभी को, ठीक।
अगर बच्चे इतना क्लियर है तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी सारी चीजें हम